बीएमटी यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी और एक मेडिकल प्रोसीजर माना जाता है, लेकिन उसी दौरान फोर्टिस अस्पताल मुंबई के मुलुंड इलाके में जो है उन्होंने सेंचुरी मार ली, यानी कि 100 बीएमटी सर्जरीज सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। उसी दौरान हम बात करेंगे डॉक्टर सुपर प्रकाश सन्याल से, जो यहाँ के डायरेक्टर है और चीफ फिजिशियन माने जाते हैं बीएमटी डिपार्टमेंट में। और उसी दौरान हम बात भी करेंगे सीमा जी से और दिव्यांका से, जो कि 2 पेशेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी कर ली है। सर, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि बीएमटी को इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर क्यों माना जाता है और एक जानलेवा चीज भी क्यों कहा जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट के लिए? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट माना जाता है ब्लड कैंसर का पेशेंट्स के लिए। आप जो पूछ रहे हो ये कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स तो है ही। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? बिकॉज इसमें हम लोग पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम एकदम नष्ट हो जाते हैं, और इम्यून सिस्टम नष्ट होने के कारण कभी भी कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी पेशेंट को पकड़ लेता है और पेशेंट को जान ले सकता है। तो ये एक डर हमेशा हम लोग को रहता है जब भी हम लोग बीएमटी करते हैं। तो इसके लिए बीएमटी में हमेशा आपको एक टीम जैसे अप्रोच करना चाहिए। आपका बीएमटी फिजिशियन और उनके इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट, जो मेडिसिन फिजिशियन लोग होते हैं, जो इन्फेक्शन डिजीज का स्पेशल ज्ञान रखते हैं, उन लोग जब मिल के काम करते हैं देन आउटकम हमारा देश में हमेशा ही अच्छा होता है। दूसरा चीज़ क्या रहता है कि ये कोई सर्जरी नहीं है। एक चीज़ मैं पहले क्लियर करके देता हूँ, ये एक तरीका का मेडिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। ये आप नहीं करोगे ठीक समय में देन पेशेंट 100% पेशेंट को जान चला जाएगा। तो झुकी लेना पड़ता है। जैसे हम लोग मजाक करके बोलते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, वही बात इसमें आता है। रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन या बहुत मेनी टाइम्स यू आर द विनर्स, बट यस समटाइम्स यू आर लूजर ऑल्सो। बट ओवरऑल इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इन द एल्गोरिज्म ऑफ ब्लड कैंसर इन डिफरेंट स्टेजेस। सर, क्योंकि ये बॉडी पे बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होता है, ये बात हम ऑलरेडी अवेयर है इसको लेकर, लेकिन ये पेशेंट के लिए बहुत ही मेंटली भी टैक्सिंग हो जाता है। मानसिक रूप से इसको अगर ओवरकम करना है तो कैसे जीत पाएंगे? आप जो बात कर रहे हो बहुत सही है। इस फिजिकल टैक्सेशन तो होता ही है और मेंटल टैक्सेशन तो होता ही है। आपने इंटरव्यू में सुना होगा, सीमा जी भी बताया, रूपंका जी भी बताया, ये मेंटल टैक्सेशन होता है। फैमिली की बाहर डेथ का डर, इम्पेंडिंग डेथ का डर, ये बहुत बड़ा चीज़ होते हैं। लेकिन ये चीज़ को बहुत प्यार से, बहुत नाजुक वैसे संभालना चाहिए। बट फिजिकल जो टैक्सेशंस होते हैं, दीज आर मोस्टली टेम्पोररी। धीरे धीरे जब काउंट रिकवरी हो जाते हैं, ट्रीटमेंट के बाद हम समझ लिए 1-2 महीना नहीं जाते हैं, देन बॉडी धीरे धीरे फिर से पटरी में आ जाते हैं। सो यू मोस्टली पेशेंट रिकवर्स वेरी वेल। मेंटल ट्रॉमा रहता है, एक डर रहता है। जब पेशेंट को कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि नहीं मैं धीरे धीरे इसका बाहर जा रहा हूँ, देन आपको पहले से कॉन्फिडेंस भी आने लगते हैं। दे आर गोइंग बैक टू देयर जॉब। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा पेशेंट थोड़ा भी ठीक हो जाता है, उनको मैंने जल्दी जॉब में जाने के लिए बोलता हूँ, सो दैट दे गेट कॉन्फिडेंस। ओके, मैं जॉब में आ गया, दैट मीन्स मैं ठीक हूँ। मैं बाहर जाना चालू किया, मैं सोशली मिक्स करना चालू किया। तो आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट वे, बिकॉज इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। बट वो हम लोग आपस में कैलकुलेशन करके हम लोग, बट आई जस्ट ट्राई टू मेक देम कम आउट फ्रॉम दिस entire trauma, and most important, come the unit very fast and come to socialize very fast to their job or social life, so that they can manage much better. सर, आपसे एक सवाल आंकड़े पर पूछना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2,500 बीएमटी प्रोसीजर्स पूरे भारत में हर साल एनुअली कंडक्ट किए जाते हैं। सर, ये बढ़ते नंबर्स जो है, या राइजिंग केसेस क्यों आ रहे हैं सर? इतना आजकल एक्सट्रीम क्यों हो गए हैं बीएमटी के केसेस? पहले इतने नहीं थे। पहले इंडिया में बीएमटी होते किधर है, बीएमटी का सेंटर्स किधर थे, बराबर। सो केसेस थे, केसेस अभी डायग्नोस्ड मच बेटर वे में हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रीटमेंट एल्गोरिदम भी आजकल बहुत क्लियर कट हो गए, किधर करना चाहिए किधर नहीं करना चाहिए। और पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रहा है, पेशेंट का अवेयरनेस बढ़ रहा है, ट्रांसप्लांट सेंटर्स के भी नंबर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है ट्रांसप्लांट सेंटर्स का नंबर कम हो रहा है, ट्रांसप्लांट का सेंटर्स भी नंबर बढ़ रहा है। हिमेटोलॉजिस्ट, ट्रेन्ड हिमेटोलॉजिस्ट का संख्या भी बढ़ रहा है, और जो कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। When I started practice, I was the first DM hematologist in the private sector in the Mumbai in 2010. आज 12-13 साल में एटलीस्ट बॉम्बे में 8-10 और क्वालिफाइड नया हिमेटोलॉजिस्ट आए हैं। सो तालुका प्लेसेस में भी हिमेटोलॉजिस्ट जाने लगे हैं।
पहले तो हेमाटोलॉजिस्ट का संख्या भी बहुत कम थे, ट्रांसप्लांट सेंटर्स भी कम थे, और हमारा देश में अभी भी ट्रांसप्लांट का जो आंकड़े हैं ये बहुत ही कम है पॉपुलेशन के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से। ये और बढ़ेगा, जो कम्युनिटी के लिए, क्योर के लिए बहुत जरूरी है। जी सीमा जी, आपकी कहानी साहस की है, ताकत की है। आप बहुत लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। आपने अपने स्पीच में ये भी बताया कि आप तकरीबन 1 महीने ऑलमोस्ट आइसोलेशन में थे, आपको रोना है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह से इसको कोप किया और 5 साल बाद आप फुली फिट है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? आई एम वेरी हैप्पी, इमोशनल एज वेल एज, बिकॉज हम बोलते हैं ना, भगवान मिल जाते हैं हमें डॉक्टर के रूप में, जो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। हर एक ट्रीटमेंट को वो एज अ, हम बोलते हैं कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। डॉक्टर्स के साथ साथ फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। मेरी बच्ची थी तब 5 साल की, उसकी तरफ देख देख के मैंने इसको लड़ा है। एज अ, मैं कैंसर वॉरियर बोलती हूँ खुद को, कि उसके कारण मुझे ये एक हिम्मत मिली है कि इस लड़ाई को मैं एज अ स्पिरिट, एज अ फाइटर बन के लड़ूं। इसीलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर सानियाल, जिन्होंने हमेशा मेरे को हिम्मत दी है। मेरे हस्बैंड मिस्टर विनय हर ने, जिन्होंने मेरे को हमेशा हर एक स्टेप पे बोला है कि आप ये सब कर सकती हैं। और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव वाइब्स तो आती है हम में, पर पॉजिटिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम बोल सकते हैं कि दुख तो हर किसी को होते हैं, सबके जिंदगी में है, कौन किस हिसाब से लेता है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्योंकि ऐसे समय में फैमिली सपोर्ट इज एवरीथिंग कहा जाता है, लेकिन आपको फैमिली से मिलने की इजाजत भी नहीं होती है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, आपकी रिकवरी। तो ऐसे समय में जो पेशेंट्स आपके जैसे सिमिलर सिम्टम्स और सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि फैमिली को जो ज्यादा मिस कर रहे हैं वो कैसे इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर इससे कोप करें? आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं। जैसे हम जेम्स खाते हैं, जेम्स के ऊपर जो लेयर रहती है वो लेयर हार्ड रहती है, पर जब हम उसको खाते हैं तो अंदर जाके वो हमें क्या होता है, सॉफ्ट फील होता है, एक स्वीटनेस फील होती है। तो ये फेस भी वैसा ही है, ऊपर से तो हार्ड है, पर जब हम अंदर जाएंगे, हम उससे लड़ेंगे, तब हमें वो स्वीटनेस जो मिलेगी ना, वो हम उससे किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। उन्होंने बोला था, ये जो लड़ने का है, ये लड़ना है। आपके बच्चे छोटे हैं, फैमिली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेरा जो टाइम पीरियड था यहाँ पे, वो मैक्सिमम 35 डेज का भी गया है। मैं पूरे साल भर में घर में कम और हॉस्पिटल में ज्यादा रही हूँ, क्योंकि कीमो के बाद जो आपके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, मुझे बहुत कुछ हुआ, सर को पता है। मेरे को फिस्चुला हुआ, मेरे को हिमेचूरिया हुआ, मेरे को निमोनिया हुआ, मेरे को एवियन हुआ, बहुत सारा हुआ। पर वो जो लड़ने की हिम्मत आती है ना, वो फैमिली से ही आती है। हाँ, यहाँ से जाने के बाद अपनी डॉटर को देखूंगी, अपने घर वालों को देखूंगी। डॉक्टर सान्याल थे ही सपोर्ट के लिए। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जब तक आप फाइट नहीं करेंगे, तब तक आपको वो जो स्वीटनेस है ना लाइफ की, वो फील नहीं होगी आपको कभी भी। इसीलिए सारे पेशेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप, नेगेटिव तो आते हैं थॉट, मना नहीं कर सकते उसको कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, बट नेगेटिव थॉट को कैसे ओवरकम करना है बाय योर पॉजिटिव इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंसर पेशेंट, मेनली द कैंसर पेशेंट, क्योंकि उनका लाइफ ड्यूरेशन बहुत ज्यादा रहता है हॉस्पिटल्स में एज कम्पेयर टू घर पे। मैम, आप भी कहीं ना कहीं इस कहानी में, अपनी एक कहानी में एक विजेता है। आपके मुंह से समझना चाहेंगे कि आप मानसिक रूप से क्या फील कर रहे थे, और उसके कंपैरिजन में आपके फिजिकल एक्टिविटी में, क्योंकि आप एक होम मेकर है, एक हाउसवाइफ है, तो आपका डेली रूटीन में आपका एनर्जी कैसा है और आप फिजिकली कैसा महसूस करते हैं? अभी की बात कर रहे हो कि ट्रीटमेंट? अगर कंपैरिजन एक करे मेंटल और फिजिकल तब, और मेंटल और फिजिकल अब, कितना बदलाव आया है? राइट। तो ये डायग्नोसिस के पहले मुझे काफी थकान महसूस होती थी एंड काफी पेन वगैरह हुआ करता था। पर जैसे मैंने बताया था, मेरे
टॉक में कि डॉक्टर सान्याल ने वो केस जो मेरा लिया है उनके मन में क्लियर पिक्चर बैठ गया था कि क्या करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किया। एंड वहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान भी मुझे काफ़ी लो एनर्जी महसूस होती थी कि मैं कैसे ओवरकम करूँगी, मेरे बच्चे घर पे, मेरा पूरा फैमिली घर पे है, मैं क्या करूँगी। बट डेफिनेटली मुझे काफ़ी हौसला मिला डॉक्टर सान्याल, दूसरे सारे सिस्टर्स और बाकी सारे डॉक्टर्स, उनसे काफ़ी मुझे हौसला मिला। और अभी मैं काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ और डॉक्टर सान्याल मुझे अभी भी फॉलोअप्स के लिए काफ़ी फॉलोअप करने बोलते हैं कि एवरी 6 मंथ्स, और वो उसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है कि एवरी 3 मंथ्स करना है तो करना है, आप यहाँ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में काफ़ी वो पर्टिकुलर है। एंड अभी मैं काफ़ी खुश महसूस करती हूँ कि मैं वो बैटल से निकल गई और वो भी एज अ विनर। एंड और मेरे फैमिली एंड मेरे बच्चे के साथ मुझे अभी आई एम बैक विद देम, तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं आपने ये जो बीमारी थी आपने उसको पीछे छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं ऐसा आप सोच भी रहे हैं कि मुझे ये कभी था ही नहीं। राइट, तो वही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी ये डायग्नोसिस हुआ था हमें ये सोचना नहीं चाहिए क्यों मैं, वाई मी। वो जो एक्सेप्टेंस है, जो बीमारी आ गया है वो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना है। एंड सेकेंडली जो ट्रस्ट है, जो डॉक्टर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, मतलब जो डाउट करता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें डॉक्टर्स, अपने नर्सेज, अपने फैमिली पे 100% ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली सरेंडर, आपको पूरा सरेंडर होना चाहिए, जो भी आपके केयर गिवर्स है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, फैमिली मेंबर्स, और फाइनली गॉड। आपका बर्डन उससे काफ़ी कम हो जाएगा सरेंडर करने से। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ये बैटल कर रहे हैं ये डिजीज़ के साथ। धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए, आप ऐसे ही प्रेरणा देते रहिए। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।